मेष राशि रचनात्मक अभिव्यक्ति की आपकी वर्तमान शक्तियां उन्नत है। हालांकि जैसे ही आपके कलात्मक 5वें घर में जीवंत सूर्य आपके 12वें हाउस ऑफ सीक्रेट्स में धुंधले नेपच्यून से टकराता है, आप अपने काम में किसी विवादास्पद विषय को संबोधित करने के बारे में विवादित हो सकते हैं। यदि आप इसके बारे में लगातार चिंता करते रहेंगे, तो शायद इसे छोड़ना आपके लिए वास्तव में अपनी प्रक्रिया का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसा कि कहा गया है, एक गर्म विषय आपको उन तरीकों से प्रेरित कर सकता है जो दर्शकों के लिए जरूरी नहीं है। वृष राशि, आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको किसी दोस्त से पूरी सच्चाई नहीं मिल रही है। जैसा कि आपके घरेलू क्षेत्र में रोशन सूर्य आपके सामाजिक क्षेत्र में भ्रामक नेपच्यून को उत्तेजित करता है, शायद समय के साथ आपने अपने दोस्त के निजी जीवन के बारे में जो तथ्य जमा किए हैं, वे जुड़ते नहीं दिख रहे हैं। निर्णय लेने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या आप अपनी पूरी कहानी उनके साथ साझा करते हैं। कुछ चीजों को निजी रखना संभवतः अपरिहार्य है, चाहे आप कितने भी करीबी क्यों न हों। किसी से भी भिड़ने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपकी उम्मीदें यथार्थवादी हों। मिथुन राशि, इस समय आपका कोई लक्ष्य थोड़ा अस्पष्ट हो सकता है। दुर्भाग्य से, जब आपके संचार क्षेत्र में ऊर्जावान सूर्य आपके महत्वाकांक्षी 10वें घर में अस्पष्ट नेपच्यून को चुनता है, तो आप दूसरों को अपडेट देने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं। हालांकि वे विवरण के भूखे हो सकते हैं, लेकिन यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो बातें न बनाएं। ये स्वीकार करना कि आप अभी भी अपनी योजना के कुछ हिस्सों का पता लगा रहे हैं, थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन भविष्य में इससे आपके लिए परेशानी पैदा होने की संभावना कम है। कर्क राशि, जहां आपका मोह है वहां अपना पैसा लगाना आज आपके लिए चुनौती बन सकता है। जबकि आपके वित्त क्षेत्र में सक्रिय सूर्य आपके विश्वास के 9वें घर में आदर्शवादी नेपच्यून को उकसाता है, आप अपने राजनीतिक या आध्यात्मिक विचारों के आधार पर किसी उद्देश्य के लिए दान करने में रुचि ले सकते हैं। ये संभावित रूप से यह जानने का एक शानदार तरीका है कि आपकी पसंदीदा नीतियां कितनी व्यावहारिक हैं। जब आप अपने फंड से उन परिणामों तक के रास्ते की जांच करना शुरू करते हैं जो आप चाहते हैं, तो इस बात पर ध्यान दें कि आप जो देखते हैं वह आपको पसंद है या नहीं। सिंह राशि, इस समय अपनी छवि को आकार देना तनावपूर्ण हो सकता है। चूंकि आपकी राशि में चमकता हुआ सूर्य आपके रहस्यमयी 8वें घर में ग्लैमरस नेपच्यून को चुनौती देता है, आप ये चाह सकते हैं कि लोग आपको जानें, लेकिन आपको ये भी चिंता हो सकती है कि आप जैसे हैं उतने रोमांचक नहीं हैं। हाँ, अपने आप को आकर्षक दिखाने की कोशिश में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता है, लेकिन यह उस तरह का होने की गारंटी नहीं है जैसा आप चाहते हैं। अधिक आरामदायक दृष्टिकोण से कम आपको परेशानी होने की संभावना नहीं है। कन्या राशि, किसी करीबी रिश्ते को सटीक रूप से देखना अब आपके लिए मुश्किल हो सकता है। जैसा कि आपके फैंटेसी क्षेत्र में शक्तिशाली सूर्य आपके साझेदारी क्षेत्र में भावुक नेपच्यून को बढ़ाता है, आपको इस बात का एक मजबूत विचार हो सकता है कि आप चीजों को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप यह मान सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति बोर्ड पर है। फिर भी, आपने संभवतः उन्हें इस बारे में कुछ भी जोर से नहीं बताया है, और ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि आप किसी स्तर पर जानते हैं कि आपने एक सीमा पार कर ली है। उस आंतरिक आवाज को सुनो। तुला राशि, आज आप अपने सामाजिक जीवन से थका हुआ महसूस कर रहे होंगे। जबकि आपके समुदाय के 11वें घर में दबाव डालने वाला सूर्य आपके जिम्मेदार 6ठे घर में असीमित नेपच्यून पर बड़बड़ाता है, काम में व्यस्त होना शायद 1 या 2 निमंत्रण को अस्वीकार करने का एक सुविधाजनक बहाना है जिसके बारे में आप वैसे भी वास्तव में उत्साहित नहीं हैं। आपको अभी कोई स्थायी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद यह आपके असंतोष का पता लगाने का एक अच्छा अवसर है। वह नाम बताइए जो आप चाहते हैं जो वर्तमान में आपके पास नहीं है। वृश्चिक राशि, पहचान अब आपके लिए संभव है, लेकिन इसमें कुछ कथित लागतें शामिल हो सकती हैं। चूंकि आपके सार्वजनिक 10वें घर में शक्तिशाली सूर्य आपके आत्मा अभिव्यक्ति क्षेत्र में रचनात्मक नेपच्यून को दबा देता है, आपको यह आभास हो सकता है कि जो लोग आपको सकारात्मक ध्यान दे रहे हैं,
वे ऐसा नहीं करेंगे यदि वे आपके हितों की पूरी श्रृंखला जानते हों। अपनी चिंता दूर करें, क्या आप उनके निजी व्यवसाय के बारे में सब कुछ जानते हैं? शायद इस संबंध में कुछ सीमाएं जीवन का एक सामान्य हिस्सा हैं। धनु राशि पहले से कहीं बड़ा और बेहतर साहसिक कार्य निकट ही प्रतीत हो सकता है। हालांकि जैसा कि आपके यात्रा क्षेत्र में गतिशील सूर्य आपके घरेलू क्षेत्र में जड़हीन नेपच्यून को चुनौती देता है, आप जिस चीज से दूर भाग रहे हैं उसे पहचानने में कुछ विचार करना चाह सकते हैं। आपके मन में एक आदर्श घर की कल्पना हो सकती है जिसे आप दुनिया भर में खोज रहे हैं। एक जैसी अनेक निराशाएं हर जगह प्रकट होती हैं। परिप्रेक्ष्य हासिल करने के लिए अपने नवीनतम सपनों के गंतव्य में जीवन के उबाऊ पक्ष पर शोध करने का प्रयास करें। मकर राशि, आज आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। संभवतः आपके दिमाग में एक स्पष्ट योजना होगी, लेकिन हो सकता है कि यह तार्किक से अधिक सहज हो। जैसे ही आपके महत्वाकांक्षी 10वें घर में स्थित बोधगम्य चंद्रमा आपके वार्तालाप क्षेत्र में संयमित शनि के साथ संघर्ष करता है, आप जो कर रहे हैं उसे किसी और को समझाने की कोशिश आपको अपने दायरे से बाहर कर सकती है। आप शायद कुछ महत्वपूर्ण बात जानते हैं, भले ही आप स्पष्ट नहीं कर सकते कि आप इसे कैसे जानते हैं। अभी कार्य करें और बाद में प्रश्नों का उत्तर दें। कुंभ राशि, किसी और के मजबूत व्यक्तित्व के पीछे छिपना अब आपके लिए आकर्षक हो सकता है। एक बार जब आपके साझेदारी क्षेत्र में प्रमुख सूर्य आपके स्वमूल्य क्षेत्र में अस्थिर नेपच्यून पर हावी हो जाता है, तो यह आपको पूरी तरह से परेशान नहीं कर सकता है। यदि आपका साथी थोड़ा धमकाने वाला है, ऐसा लगता है कि वे ऐसे काम करते हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इस भावना को अपने सामने स्वीकार न करना चाहें, क्योंकि संभवतः यह आपके उस विश्वास के विरुद्ध है कि क्या सही है। इसे नकारने की कोशिश करने के बजाय इस जटिलता के साथ बैठें। मीन राशि, वर्तमान व्यस्त कार्यों में खुद को झोंक देना ये तय करने से ज्यादा आसान लग सकता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। जबकि आपके उत्पादक छठे घर में केंद्रित सूर्य आपके संकेत में धूमिल नेपच्यून को शांत करता है, आप शायद स्पष्ट परिणामों की तलाश में हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और इससे आपको जश्न मनाने के लिए वैध उपलब्धियां मिलनी चाहिए। दूसरी ओर, यदि आपको दूसरों से किसी विशेष तरीके से प्रतिक्रिया करने की अनकही अपेक्षाएं हैं, तो आप निराश हो सकते हैं। इससे आपको पता चल सकता है कि आगे बढ़ने के लिए आपको क्या मांगने की जरूरत है।